स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 जहाँ पर हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और इसके एग्जांपल्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें सो दैट सभी स्टूडेंट्स को इसके बेनिफिट्स मिले और सभी स्टूडेंट इस सारी वीडियो को देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्टली बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले वर्ड देखिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, एक को हटा के दूसरे वाला लग गया। यानी कि अगर मैं कहूँ ए बी प्लस सी तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो गई ए सी प्लस बी की, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इस सी ने इस बी को डिस्प्लेस किया और इसकी जगह पे खुद आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड ये डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है वो ध्यान से सुनिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पर साइड में रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इन लेक्चर नंबर 2, बट अब फिर से सुन लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मेटल या फिर मेटल्स को ऐसे सीक्वेंस में लगाना अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब मैंने उनको क्या किया, कुछ मेटल्स को मैंने उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज कर दिया, ठीक है। जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है मींस पोटेशियम है, ये तो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और जो लिस्ट बॉटम वाला है वो है लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होती है। कैसे, ध्यान से समझो। देखो क्या होता क्या है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो आपको ये बताती है, जैसे मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किस एलिमेंट में ज्यादा है और किस में कम है, ठीक है। अब जैसे कंसिडर करिए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 और यहाँ बन गया FeSO4 प्लस Cu, करेक्ट। अब मुझे क्या देखना है, इस कॉपर की इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पोजीशन है, ठीक है। तो कॉपर आपको दिख जाएगा, दिस इज कॉपर, करेक्ट। उसके बाद Fe की पोजीशन देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है, Fe की पोजीशन है यहां पर, करेक्ट। अब देखो कि यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो है वो हाई रिएक्टिव है और ये वाला Fe से लो रिएक्टिव है, यही मतलब हुआ। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करना है, तो ये क्या है हाई रिएक्टिव, ये क्या है लो रिएक्टिव। इसने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस किया और इसकी जगह पर क्या आ गया, खुद आ गया, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को एग्जैक्ट रिवर्स कर दूं, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि FeSO4 प्लस Cu, तो क्या ये CuSO4 प्लस Fe की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, नहीं है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या है हाई रिएक्टिव और ये क्या है लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिविटी वाला हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए आपके लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंसिडर करिए Zn प्लस में CuSO4, ठीक है। यहाँ बन रहा है ZnSO4 प्लस C, करेक्ट। अब आप देखना क्या है, Zn की पोजीशन क्या है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। तो Zn की पोजीशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, दिख रहा है आपको Zn। उसके बाद देखो Cu की पोजीशन क्या है, ये वाली, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज Zn को डिस्प्लेस करना चाहिए कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, राइट, यानी कि ये इसका सॉल्ट है। अब Zn इसके सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। बट अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगेन द सेम रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन के एग्जांपल्स पहचानने होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस दे दिए होंगे और उसके बाद आपको बताना होगा कि विच रिएक्शन इज फिजिबल और विच रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए, जैसे Zn है और अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा ZnCl2 और H2, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वीडियो पॉज करके कि अकॉर्डिंग टू यू ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख करके बताओगे। तो सबसे पहले क्या देखोगे, अगेन Zn की पोजीशन, तो Zn की पोजीशन है हमारे पास ये। H की पोजीशन आप देखोगे Zn से नीचे है, ठीक है। तो यानी कि Zn जो है वो H को उसके सोल्ट से एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है या फिर HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और ये नीचे रखा हुआ है। तो हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिविटी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। CuSO4 प्लस अगर मैं मैग्नीशियम दे दूं तो यहाँ बन जाएगा MgSO4 प्लस C। अब आप बताओ कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? कैसे देखोगे? कॉपर की पोजीशन देखो, कॉपर की पोजीशन है ये। मैग्नीशियम की पोजीशन देखो, वेयर इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इज दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट के सोल्ट से उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर उसने डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज हाई रिएक्टिव, दिस इज लो रिएक्टिव, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई? फिजिबल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट इज रेलेवेंट टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें क्या होता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था AB प्लस C, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी AC प्लस B की। तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर C क्या होगा? हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो कि लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है और वो AC प्लस B की फॉर्मेशन कर देगा, राइट, यही पढ़ा था हमने। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? AB प्लस XY ले लीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होगी? यहाँ पे फॉर्मेशन होगी AX प्लस BY। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? A और B, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हैं, X और Y। अब इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया, और इंटरचेंज कैसे किया है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये A और ये वाला X आपस में कंबाइन कर दे और यहाँ पर B और Y एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दे, ठीक है। तो आयंस क्या हो गए? आपस में एक्सचेंज हो गए। एंड जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में आयन एक्सचेंज कर लेते हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों डिस्प्लेस कर जाएंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों डिस्प्लेस करेंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ विद एन एग्जांपल। तो देखो एग्जांपल देखो, कंसिडर करो मेरे पास एग्जांपल है Na2SO4,
ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है BaCl2 सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की हो गई, BaSO4 प्लस यहाँ पर क्या कंबाइन कर जाएगा, Na और Cl। देखिए यहाँ पे Na के कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है, और यहाँ पर Cl के कितने एटम्स हैं, 2। तो यहाँ पर 2 2 हो गए, तो 2NaCl यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर? नहीं तो आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, और रिएक्शन बैलेंसिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गई, ये रिएक्शन आ गई। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो Na है, मेरे पास Na है, यहाँ पर SO4 है, यहाँ Ba है, और Cl के 2 एटम है, यहाँ Na के 2 एटम। क्लियर? अब देखना, ये वाला जो आयन है वो कंबाइन कर गया Cl के साथ, और ये Ba कंबाइन कर गया SO4 के साथ। तो आयंस क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए, और आयंस जब दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखना, when two ions यानी कि एक Na और एक Ba, ठीक है, Na कंबाइन किया Cl के साथ, Ba कंबाइन किया SO4 के साथ, तो चेंज देयर पोजीशन, उन्होंने आपस में पोजीशन क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, ठीक है। एंड इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 आयंस अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डन। तो अब देखो यहाँ पर ये जो, अब यहाँ पे जो BaSO4 बनता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के अंदर बनते हैं। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, और ये क्या होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इनसॉल्यूबल होते हैं, जो कि आपको बाहर से दिखाई दे जाते हैं। तो इसी तरीके से ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रही हूँ यहाँ पर, कंसिडर करिए। अब मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको अलग अलग करके मैं लिख लेती हूँ, Ag, और यहाँ लिख लेती हूँ NO3, यहाँ लिख लेती हूँ Na, और यहाँ लिख लेती हूँ Cl, ठीक है। अब क्या हुआ, ये Ag कंबाइन कर जाता है इस Cl के साथ, ठीक है, और यहाँ पर ये Na कंबाइन कर जाता है इस नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होती है, NaNO3 प्लस AgCl, तो दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो AgCl बनता है, अगेन इसके सॉल्यूशन के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं। तो इस तरीके से होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं 2 रिएक्शंस आपको कवर करवा चुकी हूँ, विच इज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक दूसरे के काफी रेलिवेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें से हमें काफी कुछ डिटेल में पढ़ना है और काफी कुछ है वहां पढ़ने के लिए। तो चलिए, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।